लेक्चर नंबर 25 के अंदर आप सभी का स्वागत है इन द कोर्स ऑफ 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। लेक्चर नंबर 24 में हमने क्वेश्चन नंबर 62 तक डिस्कशन कर लिया था और आइए हम क्वेश्चन नंबर 63 के डिस्कशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। सवाल यह है कि आपको बोला है कि भैया हम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहे हैं। एक इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू -5 और आपसे पूछा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने आपको दिया है उसके वन सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या फिर कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इनफैक्ट दो से भी ज्यादा तरीके हैं आपके सामने। अगर हम मेथड नंबर 1 की बात करें, ठीक है ना, तो पहले इक्वेशन गौर से देखो। इक्वेशन तो दिया है y इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन उन्होंने दिया है y इक्वल टू -5। अगर आप गौर से देखें तो पहला वाला इक्वेशन ये बोल रहा है कि y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दूसरा वाला इक्वेशन बोल रहा है y की वैल्यू -5 होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि किसी भी एक मोमेंट पे अगर हम बात करें तो या तो y की वैल्यू 0 हो सकती है या तो y की वैल्यू -5 हो सकती है। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती ना। तो जब y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5 दोनों एक साथ नहीं हो सकती तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली में इनके पास कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहला वाला बोल रहा है भैया कि मुझे y इक्वल टू 0 चाहिए और दूसरा वाला बोल रहा है कि y इक्वल टू -5 चाहिए। तो या तो 0 होगा एक साथ या तो किसी इंस्टेंट में -5 होगा। दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता ना, क्योंकि एट अ सिंगल मोमेंट y एक्चुअली एक ही पॉसिबल वैल्यू रख सकता है। तो एक्चुअली में इसका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका दूसरा जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो है ग्राफिकल अप्रोच, है ना। वो है कौन सा? वो है ग्राफिकल अप्रोच। वो कैसे? ग्राफिकल अप्रोच का मतलब यह है कि आप ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा अपना एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये रहा अपना कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। और ये है अपने पास कौन सा? ऑरिजिन। अगर हम y इक्वल टू 0 की बात करें तो y इक्वल टू 0 आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इक्वेशन किसका है? ये x एक्सिस का इक्वेशन है ना। तो ये है y इक्वल टू 0 वाले टाइम। फिर y इक्वल टू -5 कहां होगा? सोचो, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे 0, -5 पॉइंट लाई कर रहा होगा। तो y इक्वल टू जब -5 ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास। मतलब y इक्वल टू 0 इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज x एक्सिस को। y इक्वल टू -5 इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या आपको ग्राफिकली दिख गया कि y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेलल लाइंस को? हाँ, ये दूसरा मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ किया जो कि x एक्सिस के लाइन के इक्वेशन के बराबर है, और y इज इक्वल टू -5 जब ड्रॉ करोगे तो देखो ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल आपको दिख रही है। तो एक्चुअली में y इज इक्वल टू 0, है ना, और y इज इक्वल टू -5 पैरेलल लाइंस को, है ना, रिप्रेजेंट्स व्हाट? रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली बातें हैं कि उनमें कोई भी एक्चुअली में सोल्यूशन आपको, है ना, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि एक्चुअली में कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये थे हमारे पास दो मेथड्स। या तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर सकते हैं कि किसी एक सिंगल पॉइंट पे y या तो 0 होगा या तो y -5 होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होंगे। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि अगर आप ग्राफिकली देखें तो आप पाएंगे कि एक्चुअली ये जो दोनों लाइंस हैं आपके पास, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और चूंकि ये लाइंस किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, है ना ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक्चुअली में कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है? नो सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 64, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन दी है उन्होंने, ठीक है ना। तो मैं फटाफट उस इक्वेशंस को लिख लेता हूं कि कौन कौन से वो इक्वेशंस हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पहला इक्वेशन है उसको हम ढंग से अरेंज करके लिख लेते हैं, kx - 2y - 3 = 0। और जो दूसरा इक्वेशन है उसको मैं अरेंज कर लेता हूं। वो अरेंज करने पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 3x + y - 5 = 0।
सवाल यह है कि k की किस वैल्यू के लिए जो दो लाइंस हैं वो यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो ऑब्जर्व ये करो कि जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, क्या एक्चुअली में ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। दिख रहा है x और y यहाँ पे वेरिएबल है और उनकी पावर कितनी है 1। साथ ही साथ अगर आप दूसरे इक्वेशन को देखेंगे तो वो भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। और आपको क्या ये पता है क्या कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये रहा पहला लाइन, ये रहा दूसरा लाइन, तो k की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए जो दोनों लाइंस दी गई है ना आपको वो एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अच्छा, अगर हम रफली दो लाइंस को ड्रॉ करें इस तरह से कि वो एक पॉइंट पे कट करें तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, समझ में आ रही बात? तो ये एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा था, ऐसे कुछ दिख रहा होगा ना। ये लाइन 1 है, मैंने मान लिया कि ये लाइन 1 है और ये वाला कौन सा लाइन है, लाइन नंबर 2। तो अगर वो यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा फिगर बन रहा होगा। क्या आप बात को मानते हैं? मतलब ये कि एक्चुअली में यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये लड़का। और अगर यूनिक सॉल्यूशंस की बात कर रहा है ये, तो क्या आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन याद है क्या? फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद होगी तो आपने पढ़ा होगा a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर आप a1 देखें मतलब पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो वो आपके पास k आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a2 देखें दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू b1 by b2। b1 होता है पहले इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट। देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, -2 दिख गया आपको, तो ऊपर रख दीजिए -2 अपॉन b2 होता है सेकंड इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट, तो आपको दिख ही रहा होगा ये 1 के बराबर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो k नॉट इक्वल टू 3 इंटू -2 implies that k not equal to -6। मतलब ये कि अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए। मतलब -6 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू होगी ना तो आपको काम चल जाएगा। पहला में बोला है k -3 होना, k इज इक्वल टू 3 हो जाए चलेगा, k इज इक्वल टू -3 हो जाए ये भी चलेगा, k इज इक्वल टू 6 भी चलेगा, नो डाउट ये तीनों के तीनों चलेंगे। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? लास्ट वाला, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। देखो क्योंकि k -3 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, लेकिन अगर हमें चूंकि एक ही ऑप्शन टिक करना है तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन अगर देखोगे आप तो लास्ट वाला है जो कि बोल रहा है कि -6 को छोड़ के जो वैल्यू लेना है ले लो। वैसे तो 3 भी चलेगा, -3 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, और एक्चुअली में ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6 ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो वैसे तो चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको सिंगल ऑप्शन ही मार्क करना हो तो आप इस वाले ऑप्शंस को मार्क करते हुए नजर आएंगे। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन भी आपको याद आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 65 में हम देखते हैं हमारे सामने क्या है। सवाल ये है द सम ऑफ डिजिट of a two-digit number is 15. The number obtained by interchanging the digits exceed the given number by 9. Then actually में find the number. तो सबसे पहले बात तो यह है कि अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो कहता है कि आपके पास एक 2-digit नंबर है और अगर आप डिजिट का सम करते हैं तो 15 आता है। अच्छा, अगर गौर से देखेंगे ऑप्शन तो आप 9 6 15, 6 9 15, 8 7 15, 7 8 15, तो सारे ऑप्शंस उन्होंने ऐसे दिए हैं जिसके अंदर जो है सम ऑफ डिजिट 15 के बराबर है। तो आप केवल इस बेसिस पे तो ऑप्शन मार्क कर नहीं सकते। तो आगे दूसरा पढ़ते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। कहता है कि अगर डिजिट के प्लेस को चेंज कर दें, अच्छा अगर हम डिजिट को प्लेस को चेंज करेंगे तो ये 96 बन जाएगा किसके बराबर, 69 के बराबर। ये 69 बन जाएगा 96 के बराबर, ये 87 बन जाएगा 78 के बराबर, और 78 बन जाएगा 87 के बराबर। तो अगर आप गौर से देखेंगे उन्होंने बोला है कि नंबर जो ऑब्टेन हुआ ना वो पहले नंबर से 9 से ज्यादा बढ़ जाता है। तो चूंकि 96 से 69 हो गया तो पहली बात तो ये घट गया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये 69 से 96 हो गया, बढ़ गया है, बट देखते हैं ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा, बाद में चेक करेंगे। 87 से 78 ये भी घट गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 78 से 87 हो गया, तो ये ऑप्शन हो सकता है। उन्होंने बोला था कि जो डिफरेंस है वो 9 का है, मतलब जो बाद में आपको नंबर मिला
वो एक्चुअली 9 बड़ा है पहले वाले से। अगर आप 69 और 96 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 69 में अगर 7 जोड़ोगे तो 76, ये 37 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो 9 का आ जाएगा। तो अगर आपको केवल हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन मार्क करना हो तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन, एकदम से। तो हमने मेथड नंबर 1 कौन सा डिस्कस किया, मेथड नंबर 1 हमने डिस्कस किया हिट एंड ट्रायल, जिसके अंदर हमने ऑप्शन चेकिंग की बातें करी कि आप ऑप्शन ही देख लो कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो जो कंडीशन उन्होंने बोली है, पहला कंडीशन था कि डिजिट का सम 15 के बराबर होना चाहिए। तो हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि सारे केसेस के अंदर डिजिट का सम 15 ही आ रहा है। और दूसरा चीज तो ये था कि नंबर जो अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देना तो नंबर बढ़ जाता है और 9 से बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसमें अगर डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो नंबर बढ़ने की बजाय क्या जा रहा है, घट जा रहा है। जैसे कि ऑप्शन ए में 96 से 69 हो गया, ऑप्शन नंबर सी में भी देखो तो ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। फिर बढ़ा भी तो कितने से बढ़ा, 9 से, तो ऑप्शन नंबर बी में भी बढ़ जा रहा था इंटरचेंज करने पे, ऑप्शन नंबर डी में भी नंबर इंटरचेंज करने पे बढ़ जा रहा था। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में डिफरेंस 37 का था, ऑप्शन नंबर डी में डिफरेंस 9 का था, और उन्होंने बोला ही था कि नंबर जो है वो इंटरचेंज करने पर 9 से बढ़ना चाहिए। उस बेसिस पे हमने देखा तो हमें पता चल गया कि अच्छा ऑप्शन डी जो है हमारा वो है अपना करेक्ट ऑप्शन। यहां तक तो हमें बातें समझ में आ गई कि अच्छा ऑप्शन चेकिंग से हम इस सवाल को हम कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं कि दूसरा कोई मेथड कौन सा है जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सब्जेक्टिव पेपर अगर आएगा आपको तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। उन्होंने बोला है 2 डिजिट नंबर है, तो आपको पता ही है कि 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट प्लेस होता है और टेंस प्लेस होता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैंने यूनिट्स प्लेस को बोल दिया कि भैया तू x है, और हमने टेंस प्लेस को बोल दिया कि तू y है। अच्छा, अगर आपको नंबर का यूनिट प्लेस पता है तो क्या आप नंबर बता सकते हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसा कर देते हैं कि अच्छा ये 2 डिजिट नंबर है, टेंस प्लेस में y है, ये x है, तो अपना नंबर yx हो गया। नहीं भाई, अगर 2 है ये 3 है, देखो ध्यान से, अगर ये 3 है और 2 है तो क्या नंबर आपका 3 इंटू 2 6 से आता है क्या, नहीं ना। नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंस प्लेस पे जो भी है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट वाले को जोड़ देते हैं। ये आपका नंबर कैलकुलेट करने का मेथड होता है जब आपको यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस जो है पता होता है। तो आपने नंबर निकाल लिया 10y प्लस x। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला कि हमने जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया है ना, मतलब यह है कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो देखो क्या केस बनेगा अपने पास कि आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या आप बता सकते हैं कि यूनिट्स प्लेस जो है एक्चुअली में x की जगह y बन जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है जो पहले y था अब x हो जाएगा। तो अगर यूनिट प्लेस पे y आ गया है, टेंस प्लेस पे x आ गया है, तो जो नंबर इंटरचेंज करने पे मिलेगा वो कौन सा है, क्या हम बता सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स बता सकते हैं। टेंस प्लेस पे चूंकि x है तो उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट्स प्लेस पे चूंकि y है तो उसमें हम y ऐड कर देंगे। तो ये 10y प्लस x पहले वाला नंबर था और 10x प्लस y दूसरा वाला नंबर है। उन्होंने बोला है कि जो बाद में नंबर मिला ना वो पहले वाले से 9 ज्यादा है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ रही है वो जरा देख लेते हैं एक बार। तो उन्होंने बोला था कि जो बाद वाला नंबर है दैट इज 10x प्लस y वो पहले वाले नंबर से 9 ज्यादा है। तो पहले वाला नंबर था 10y प्लस x और 9 ज्यादा, ये बोला उन्होंने। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10x है, इस x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का x बन जाएगा, इस y को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का y और प्लस का 9 बन जाएगा। अगर हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करें तो 10x माइनस x 9x बन जाएगा, 10y माइनस y 9y बन जाएगा, और प्लस ये 9 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस 1। कैसे, हमने 9 को कॉमन आउट ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज उन्होंने और बोली थी कि डिजिट का सम 15 होना चाहिए, दैट इज x प्लस y बराबर 15 होना चाहिए। यहां से आपको दिख रहा है कि x माइनस 1 एक्चुअली में 1 के बराबर है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोल दें, है ना, तो सॉल्व करेंगे अगर हम तो ऐड किया, ऐड करने पे देखोगे यहां से प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 16